अपने वैल्यू को अपने बच्चे के सामने गिरा देना, ताकि जब उस सवाल करने की रियल में जरूरत हो और वो आपके सवालों को वैल्यू ना दे, तो ये प्रॉब्लमेटिक थिंग है। बच्चे आमतौर पर फ्लो के साथ भी चलना पसंद करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि उनसे बहुत सारा सवाल ना किए जाएं। आमतौर पर जब ये बात मैं अपने सेमिनार्स में कहता हूं, तो कुछ पेरेंट्स तो इस बात को एज इट इज मान लेते हैं, कुछ के ये बाउंसर जाती है और कुछ जो है इससे डिफर करते हैं। ऐसे ही किसी सेमिनार में मुझे एक पेरेंट ने कहा कि सर, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बात आप कहते हो कि अपने बच्चे से सवाल ना करो, ये जरा अटपटा सा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, बच्चों से सवाल करने चाहिए बहुत सारे? मिसाल देता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि सर, बच्चा स्कूल से आया और मैंने अगर उससे पूछ लिया कि बेटा तुम्हारा दिन कैसे गुजरा या स्कूल में पढ़ाई कैसी हुई, तो इसमें क्या बुराई है? सुपरफिशियली देखने पर ये सवाल तो रियली बहुत अच्छा, जेन्युइन और बहुत ही जायज लगता है ना, लेकिन इसके नतीजे आमतौर पर इस जनरेशन में जब बच्चे स्कूल में है या प्री टीन में आ जाते हैं तो थोड़े से अलग हो जाते हैं। एक मिसाल के जरिए से समझाता हूं। बच्चा स्कूल से आया, अपना बैग रखा, वो अपने एक मूड में है और मां कहती, आप आ गए स्कूल से, कैसा रहा आज का दिन? बच्चा, ठीक था। अब वो स्कूल से डांट खा के आया है, बहुत सारा होमवर्क लेकर के आया है, उसकी बुक उसको नहीं मिल रही है, घर पे बताऊंगा तो डांट पड़ेगी, इस बात का डर है, ट्यूशन के अंदर जाना है, बहुत सारा होमवर्क है, न जाने वगैरह 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 वगैरह। वो अपने हेडेक में है, अपना परेशानी के अंदर है। तो माँ ने पूछा, बच्चे ने ठीक है बोल के जवाब दे दिया। स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हुई? हाँ, ठीक है हुई। तुम्हारा वो टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था? नहीं, आज नहीं आया, कल शायद देखे। वो अपने कमरे में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। माँ ने लंबे लंबे सेंटेंसेस बच्चे को पूछे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछे, बहुत अच्छा जेस्चर बना करके पूछे कि नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, मुझे बताओ, तो मुझे शेयर करो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं, और बहुत सारी इमोशंस को लेकर। लेकिन बच्चे ने सिंगल वर्ड में जवाब दे दिया, फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और चला गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चा ये समझने लगता है आहिस्ता आहिस्ता कि मम्मी के जो सवाल होते हैं वो आमतौर पर रेलेवेंट नहीं होते। इसलिए जब आप बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हो, तो उसको भी वो बहुत वैल्यू नहीं देता। आमतौर पर पेरेंट्स हमारे पास शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों को वैल्यू ही नहीं देते। तो उसकी वन ऑफ द रीजन यही है कि हम अपना वैल्यू खुद गिराते हैं। अब अगेन उस क्वेश्चन पे आते हैं जो सेमिनार में मुझसे एक लेडी ने पूछा था कि सर क्या गलत है? तो गलत ये है कि अपने वैल्यू को अपने बच्चे के सामने गिरा देना, ताकि जब उस सवाल करने की रियल में जरूरत हो और वो आपके सवालों को वैल्यू ना दे, तो ये प्रॉब्लमेटिक थिंग है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे से पूछना नहीं चाहिए, या मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल जायज नहीं है कि पेरेंट जो है बच्चे के बारे में मालूमात ही हासिल ना करे। वो भी स्पेशली अरफात जलगांवकर सर ने कहा है इसलिए ना, पूछने का अंदाज अलग होना चाहिए। एक बहुत बड़े मशहूर मोटिवेटर है जिनकी किताब है यू कैन विन, उसमें एक सेंटेंस लिखते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो माँ बाप को भी चाहिए एक विनर चाइल्ड को रेज करने के लिए अपने आप को भी थोड़ा सा और अपग्रेड करें। इसकी भी एक मिसाल देके समझाता हूं। बच्चा स्कूल से आया और हमने उसके जेस्चर से, हाव भाव से समझ लिया कि आज वो थका हुआ है, आज वो बोर है, वो परेशान लग रहा है, वो ओवरबर्डन्ड है, कुछ भी है, या धूप में से आया है। अपना बैग रखा, बैग सही जगह पे रख दो, आपने इंस्ट्रक्शन दिया, आपने कमांड दिया, बच्चे ने रख दिया। अब जैसे बैग का आपने कहा सही जगह पे रख दो, तो सॉक्स भी अब सही जगह पे जाने की उम्मीद है, जूते भी सही जगह पे जाने की उम्मीद है, यूनिफॉर्म भी निकल के अपने हुक पे टंगेगा और बच्चा बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाएगा। ये उम्मीद की जा सकती है संस्कारी बच्चे से, सिर्फ उसको एक क्लू देना होता है। चलो वो हो गया, अब बच्चा फ्रेश होके आया, अब वो बोर है, प्यास लगी है, कुछ ना कुछ भूख लगी है, वो किचन की तरफ आता है और मम्मी उसको पानी देते हुए या कुछ और रिफ्रेशमेंट देते हुए उससे बात करते हैं और कहते हैं, अरे स्कूल के अंदर तुम्हारे जो टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था। अब बच्चे को लगता है अरे यार फिर सवाल किया, उसमें तुम्हारा वो जो दोस्त है जो ग्राउंड में तुम्हारे बहुत देर खेलते रहते थे और तुम जब घर पे आके पढ़ाई करने लगते थे तब भी वो खेलते रहते थे, उन बच्चों का रिजल्ट कैसे आया? मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, ये समझने की कोशिश कर रही हूं मैं कि वो बेचारे बच्चे जिनका सेल्फ कंट्रोल उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है तुम्हारे मुकाबले में, तो वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही आया है, ठीक आया, तो ये बच्चा बोलता है कि मम्मा उनका रिजल्ट भी मेरे बराबर ही आया है। ओ वो कैसे?
अब शायद वो घर जाकर के एक्स्ट्रा पढ़ाई करते होंगे, उस वक्त में आपके पास में एक चांस है बोलने का कि बेटा नहीं, वो एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करते होंगे, वो खेल के वक्त में सिर्फ खेलते हैं और पढ़ाई के वक्त में सिर्फ पढ़ाई करते हैं। यही वो चीजें तुम्हारे पापा तुमको बता रहे थे उस दिन, या हमने उस वीडियो में देखा था, या फला अंकल ने कहा था, या हमने वो सेमिनार अटेंड किया था पेरेंटिंग का, उसके अंदर बताया गया था कि जब आप खेल रहे हो तो आप सिर्फ खेलो, अच्छे से खेलो, टाइम लगा के खेलो, टाइम कंप्लीट हुआ, नाउ द नेक्स्ट टास्क, पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करो, खाने के वक्त में सिर्फ खाना खाओ। अब यहाँ पर जो है आपने उससे सवाल तो किया, लेकिन बच्चे को ये सवाल नहीं लगा, बच्चे को ये डिस्कशन लगा, और जब डिस्कशन होता है तो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करता है, स्पेशली उस वक्त में जब वो माँ बाप को जजमेंटल नहीं देखता। अब तो तोप का पूरा मुंह उस दोस्त की तरफ है, ये तो सीन में है ही नहीं, लेकिन दरअसल हम अपने बच्चे से ही बात कर रहे हैं। ये तरीका होता है बच्चों से उनकी हिडन इंफॉर्मेशन को निकालने का, या स्कूल में क्या हुआ इस इंफॉर्मेशन को निकालने का, या वो जब उदास वापस आया तो उसकी उदासी की वजह क्या थी उसको निकालने का, या स्कूल में क्या हुआ होगा इसको गेस करने का। बड़ा आसान सा। आप लोगों को आज जो इस वीडियो में जो मैंने बात बताई है, इस वीडियो को के बाद में आप लोग जरूर इस पे सोचिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपके साथ भी सिचुएशंस हुई थी, और आप में से कुछ पेरेंट्स जरूर इसको आजमाएंगे तो क्या रिजल्ट आया हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आरफत जलगावकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।